नमस्कार साथियों, स्वागत है गोल्डन ज्योग्राफी पॉइंट में। क्लास 9th एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें जो है कि बाकी थी, जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके साथ ही हम मैप के साथ सभी राज्य एवं उनकी राजधानियों को देखेंगे। इसके साथ ही और भारत की जो सीमा रेखा है वो किन किन राज्यों से, जो सीमा रेखा है वो किन किन देशों से लगती है और किन किन राज्यों से कौन कौन से देश की सीमा टच करती है, इसको हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं और जो है कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, जिसमें से अब राज्य की बात करें, जैसे हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। फिर पंजाब है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। फिर उसके बाद उत्तराखंड है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। हरियाणा है, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। फिर राजस्थान है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। फिर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। फिर बिहार है, बिहार की राजधानी पटना। उसके बाद सिक्किम, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। फिर अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। फिर उसके बाद नागालैंड, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। मणिपुर, मणिपुर की इम्फाल। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। त्रिपुरा की है अगरतला। मेघालय की राजधानी है शिलांग। असम की है दिसपुर। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। झारखंड की राजधानी है रांची। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। गुजरात की राजधानी है आपकी गांधीनगर। उसके बाद महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। उसके बाद जो है आपका अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी है आपकी अमरावती। देखिए ये नई राजधानी बनी है। इससे पहले जब 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य, आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था, तेलंगाना राज्य बना था, तो उस समय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की एक ही राजधानी थी, वो थी हैदराबाद। लेकिन बाद में जो है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी को अमरावती बना दिया गया। इसके बाद जो है कर्नाटक है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। फिर गोवा है, गोवा की राजधानी है पणजी। केरल है, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। फिर तमिलनाडु है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तेलंगाना है, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। देखिए भारत में 28 राज्य हैं। 28 राज्य, जैसे जब 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना था, उस समय जो है भारत में 29 राज्य हो गए थे। लेकिन जब आगे चल के आपका 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया, तो आपके पुनः 28 राज्य हो गए और भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन जब 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। लेकिन जब उसके बाद आगे चल के 26 जनवरी 2020 को आपका, देखिए लिखा है ना, 26 जनवरी 2020 को दादरा नागर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया। इसीलिए जो है कि भारत में 8 केंद्र शासित हो गए, प्रदेश हो गए। ठीक, तो केंद्र शासित प्रदेशों में जैसे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर की राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है और शीतकालीन राजधानी है जम्मू। फिर उसके बाद लद्दाख है, लद्दाख की राजधानी कहाँ है? लेह है। फिर चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। फिर दिल्ली है, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। दादरा नागर हवेली और दमन दीव है, जिसकी राजधानी दमन है। लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। फिर पुदुचेरी है, पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, उसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। ठीक, ये तो हो गए हमारे राज्य
भारत के राज्य और संघ शासित प्रदेश एवं उन सबकी राजधानी। आइए इसको हम आगे चल के भारत के मानचित्र पे देखते हैं कि आखिर ये राज्य हमारे देश में देश के किन किन भागों में स्थित हैं। तो आइए इसके राज्य देखते हैं। देखिए राज्य में भारत के ये ऊपर आपका लद्दाख है, फिर उसके बाद देखिए जम्मू कश्मीर है, फिर देखिए लद्दाख की राजधानी ले, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और जम्मू है, फिर हिमाचल प्रदेश है, आगे नीचे देखिए हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, फिर उसके बाद उत्तराखंड है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, फिर उसके बाद पंजाब है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, फिर उसके बाद अगला राज्य देखिए हरियाणा, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है, फिर उसके बाद जो है आगे आएंगे तो देखिए राजस्थान है, राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर, फिर उसके बाद जो है अपना उत्तर प्रदेश की राजधानी देखिए लखनऊ, फिर अगला राज्य देखिए बिहार, बिहार की राजधानी पटना, देखिए सिक्किम, सिक्किम की राजधानी कहाँ है, गंगटोक, फिर उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, फिर असम है, असम की राजधानी है दिसपुर, फिर उसके बाद जो है अगला राज्य है नागालैंड, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, मणिपुर, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, मिजोरम, मिजोरम की राजधानी है आइजोल, देखिए ये त्रिपुरा दिख रहा है ना, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, देखिए ये आगे मेघालय, देखिए मेघालय है ना, शिलांग, मेघालय बादलों का देश कहा जाता है इसे। फिर पश्चिम दिशा में आएंगे तो हमको गुजरात मिलेगा, फिर आगे आइए देखिए भारत के बीचों बीच जो है मध्य प्रदेश, जैसा कि नाम है मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी कहाँ है भोपाल, फिर मध्य प्रदेश से अलग हुआ एक राज्य है छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी रायपुर है, देखिए फिर बिहार से अलग हुआ एक राज्य है झारखंड, इसकी राजधानी है रांची, फिर आगे देखिए पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, फिर अगला राज्य देखिए आपका उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर पूर्वी तट पे, फिर उसके बाद देखिए आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, फिर देखिए गोवा छोटा सा दिख रहा है गोवा, गोवा की राजधानी है पणजी, फिर उसके बाद आप देखिए कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, फिर उसके बाद जो है तेलंगाना, देखिए बीच में तेलंगाना दिख रहा है ना, तेलंगाना किसी सागर से लगा हुआ नहीं है, देखिए तेलंगाना भारत के अंदर है, सागर के तट पे नहीं स्थित है, देखिए ये है हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हो गई। फिर उसके बाद जो है आगे आएंगे तो हमको मिलेगा अमरावती, देखिए आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो हमको मिलेगा तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है चेन्नई, फिर उसके बाद नीचे देखिए केरल, केरल की राजधानी कहाँ है तिरुवनंतपुरम। ये तो हो गए भारत के राज्य। अब देखिए हम देखते हैं इसके संघ शासित क्षेत्र कहाँ कहाँ है। संघ शासित क्षेत्र देखिए, संघ शासित क्षेत्र में देखिए पहला जो है कि लद्दाख, लद्दाख कब बना था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर कब बनाया गया था 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक। फिर उसके बाद जो है लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, फिर आगे देखिए, देखिए यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है चंडीगढ़, दिख रहा है ना चंडीगढ़, फिर उसके बाद देखिए नीचे आएंगे तो हमको एक संघ शासित क्षेत्र दिखेगा दिल्ली, देखिए ये है आपका दिल्ली, ठीक। फिर आगे आएंगे संघ शासित क्षेत्र में तो देखिए ये दमन दीव और दादरा एवं नागर हवेली है, ये हो गया। फिर उसके बाद जो है आगे आइए आपका देखिए पुद्दुचेरी, पुद्दुचेरी जो है एक तो देखिए माहे है, पुद्दुचेरी का ही भाग है केरल में स्थित है, फिर देखिए पुद्दुचेरी का एक भाग कराईकल है तमिलनाडु में है, ठीक। फिर उसके बाद जो है आपका एक भाग यनम है, ठीक, वो आंध्र प्रदेश में है, और एक पुद्दुचेरी खुद है वो भी कहाँ है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में पुद्दुचेरी के दो भाग स्थित हैं, एक पुद्दुचेरी और एक कराईकल।
उसके बाद जो है यनम आपका है आंध्र प्रदेश में, वो भी पुदुचेरी का ही भाग है। और माहे वो भी पुदुचेरी का ही भाग है, वो कहाँ है, केरल में। ठीक, तो ये तो हो गई पुदुचेरी राज्य संघ शासित क्षेत्र। उसके बाद जो है आपके दो द्वीपीय संघ शासित क्षेत्र हैं भारत के। दो द्वीपीय संघ शासित क्षेत्र में देखिए, पहला संघ शासित क्षेत्र अरब सागर में, देखिए ये है ना, कौन सा राज्य है ये है लक्षद्वीप, संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी कहाँ है, कवारत्ती। फिर उसके बाद जो है आपका अगला देखिए, बंगाल की खाड़ी में स्थित एक भारत का संघ शासित क्षेत्र है, इसका नाम क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या नाम है इसका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये तो हो गया अपने भारत के राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र एवं उनकी राजधानी। फिर एक चीज़ और बचा हुआ है जिसको हम जो है कि एक छोटा सा वीडियो बना के उसमें भी कवर कर लेंगे। जैसे कि पाकिस्तान से या फिर चीन से और नेपाल, भूटान, इन सब देशों से भारत के कौन कौन से राज्यों की सीमा टच करती है, इसको हम लोग एक छोटा सा वीडियो और बना के कवर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप जो है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाइए। धन्यवाद।